हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूर जेदोस चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैंक वर्सेस एनआईटी वर्सेस ब्रांच। हम देखेंगे जेडबल मेंस 2021 के लिए जोसा 2020 के सिक्स राउंड के कट ऑफ को, और हम बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी के लिए और जेंडर न्यूट्रल के लिए। एक बात जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है कि हम हमेशा इस वीडियो में अदर स्टेट कट ऑफ्स की ही बात करेंगे। होम स्टेट कट ऑफ जिसमें मतलब उस पर्टिकुलर एनआईटी में उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम होम स्टेट कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम पूरी तरह से एसटी कैटेगरी की रैंक्स और अदर स्टेट कट ऑफ्स की ही बात करने वाले हैं। सो हेलो ऑल, आई एम निखिलेश बालपांडे, करंटली डूइंग माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कुछ वीडियोस ये प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। यह है जोसा 2019 की एनालिसिस है, जेडब्ल्यू मेंस 2020 के लिए था। आपके भी काम आ सकता है अगर आपको और अच्छे से देखना है कि किस रैंक पे कौन से एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो इनको आप बाद में रेफर कर सकते हो। ये उसी करस्पॉन्डिंग ईयर की जेडब्ल्यू एडवांस के लिए एनालिसिस है, जो कि मतलब आप इसे भी अगर एडवांस 2021 की देखोगे तो इसे भी अगर वक्त हो तो देख सकते हो, जिसमें आपको और अच्छे से अंदाजा आ जाएगा कि दोनों साल के ट्रेंड क्या थे। और ये लेटेस्ट प्लेलिस्ट है जेडब्ल्यू एडवांस 2021 के लिए। ये तो होपफुली आप सभी लोग देखोगे जब भी आप एडवांस की रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद रैंक्स आने के बाद आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आप वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको एनआरएफ रैंकिंग और उसके एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानना है, जैसे कि उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और कौन सी नहीं की जाती, और प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर, जो है रैंक वर्सेस कॉलेज एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है सिक्स राउंड का कट ऑफ, जिसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और यह है एसटी न्यूट्रल के लिए, और ये पूरे जो कट ऑफ है पूरी वो अदर स्टेट कट ऑफ है, होम स्टेट कट ऑफ की हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई देंगे, जैसे कि बीटेक बीटेक मोस्ट प्रोबेबली हर जगह बीटेक ही है, लेकिन कहीं पे इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स, इंटीग्रेटेड एमटेक, मतलब बीटेक प्लस एमटेक, जहाँ पे 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक होना तो 6 साल में चाहिए था, लेकिन 5 साल में करवा देंगे। तो मैंने सभी कोर्सेज यहाँ पे लिख दिए हैं जो भी आपको जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू और मतलब एसटी कैटेगरी में जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, वो सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे बीटेक बीएससी एमएससी एमटेक सभी। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाता है सीन टॉप 1000 एनआईटीज के लिए, सॉरी टॉप 400 रैंक्स के लिए। ये जो एब्रीवेशन है ये काफ़ी इंटूटिव है, मतलब जैसे सीएससी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे तो सिविल इंजीनियरिंग डायरेक्टली लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैंने ये शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि मैं अगर हर ब्रांच का नाम डालते मतलब टाइप करते बैठता तो काफ़ी मतलब वक्त लग जाता, और वीडियो भी काफ़ी मतलब वीडियो के लिए जो एफर्ट्स है मेरे काफ़ी बढ़ जाते। तो मैंने शॉर्ट और सिंपल रखने के लिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। मतलब ये काफ़ी यूजुअल शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता चल ही जाएंगे एक बार पढ़ लिया तो। तो ये हो जाता है टॉप 400 के लिए। एनआईटी ट्रिची का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था एसटी कैटेगरी रैंक लिस्ट में 51, और एनआईटी ट्रिची के ही सिविल का कट ऑफ गया था 389। और अभी ये नीचे आ जाते हैं, यह 300 से लेके तो 600 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनआईटी ट्रिची की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था वो था 402, और एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 596। अब आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो भी आपके लिए सही रहे। फिर उसके बाद आ जाते हैं 600 से लेके तो 800 तक का कुछ ऐसा सीन था कि एनआईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 604, और एनआईटी राउरकेला के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 795। अब नीचे आ जाते हैं, ये हो जाता है आपका 800 से लेके तो 1000 रैंक्स का सीन, जहाँ पे वीएनआईटी मतलब विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, उसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 815।
और एनआईटी सूरत कल के केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 980। मैं बस ये स्टार्टिंग और एंडिंग इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बीच में के तो आप मतलब देख ही सकते हो। अब हर कोई पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के भी देख सकते हो। बस आपकी वीडियो से हेल्प हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। और अगर चैनल का कंटेंट अगर आपको लगता है कि आपके काम आएगा इन फ्यूचर भी जो भी वीडियोस आएगी, वो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो। तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे है 1000 से लेके तो 1300 तक का सीन, 1250 तक का सीन। तो ये आप देख सकते हो एनआईटी इलाहाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1003। एनआईटी जयपुर के सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1248। ये यहाँ पे आपको ये जो कोर्स है ये इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है। ये जो एनआईटी राउरकेला का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है जिसका मैथमेटिक्स में कट ऑफ गया था 1033। और ये एनआईटी राउरकेला का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है जिसका फिजिक्स में कट ऑफ गया था 1291। और ये हो जाता है आपका 1250 से लेके तो 1450 तक के रैंक्स का सीन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड एनआईटी सूरत का कट ऑफ गया था 1264। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट एनआईटी दुर्गापुर का कट ऑफ गया था 141449। ये जो ब्रांचेस है ये अलग है। इलेक्ट्रिकल ये प्लेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और जहाँ पे ट्रिपल ई लिखा होता है ये होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो थोड़ा सा हर जगह थोड़ा वेरिएशन होता है इन ब्रांचेस में, तो आप ध्यान रख सकते हो। ये तो टोटली अलग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये जो है इलेक्ट्रिकल प्लेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये थोड़ा मतलब अलग अलग है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये इससे रिलेटेड ये ब्रांच है और ये एकदम प्लेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो जब भी आप कॉलेज चूज करो तो ये छोटी छोटी बातें भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि बाद में जाके फिर काफी मतलब मतलब जब भी आपको पता चलता है डिफरेंसेस क्या थे और आपने क्या चूज करना चाहिए, तो ऐसी वक्त मत आने देना कि आपको लगे कि यार ऐसा करना चाहिए था। जो भी करना है वो अभी कर लीजिए। अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो आपके पेपर शुरू है या फिर पढ़ाई शुरू है। जब पूरी मतलब प्रिपरेशन, जब जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर हो जाए उसके बाद आपके पास काफ़ी वक्त होता है। तो ये पूरी एनालिसिस जो है आप थोड़ा खुद से भी कीजिए, थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगा। तो ये हो जाता है 1450 से लेके तो 1650 तक। एनआईटी कुरुक्षेत्र के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1452 और एनआईटी आंध्र प्रदेश के सिविल का कट ऑफ गया था 1638। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक है 1600, तो आपका जो मेन फ्लक्चुएशन जोन होगा वो 1500 से लेके तो 1800 कुछ इस तरीके का होगा। मतलब अगर आपकी 1650 रैंक है तो इस जोन में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो ब्रांचेस इन कट ऑफ पे पिछले साल मिली थी वो आपको इस साल मिलने के चांसेस है, क्योंकि कम ज्यादा तो हर साल होता है। ये ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होते रहता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि अगर किसी को मतलब इस रैंक पे डायरेक्ट एनआईटी ट्रीची में कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो आपको मतलब ऑब्वियसली फॉर्म फिलिंग करते वक्त पूरी ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक चॉइसेस डालनी है, जो मिल रही है वही नहीं डालनी। क्योंकि किस साल कोई भी मतलब ब्रांच का कट ऑफ चेंज हो सकता है। शायद आपको लगता हो कि एनआईटी इलाहाबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ 1003 गया था, ये तो मिलनी ही नहीं वाली, तो मैं डालूंगा ही नहीं जोसा काउंसिलिंग के वक्त। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वो सब नहीं सोचना है। आपको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से चाहे 400 हो जाए 500 हो जाए सारे प्रेफरेंसेस डालने हैं। और लेकिन खास ख्याल इसका रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी 1650 है और ये ब्रांच आपको मिल रही है एनआईटी सिविल, और ऐसा हो सकता है कि ये भी मिल सकती है, तो आपको इसी जोन में ध्यान रखना है कि अगर आपने मानो यहाँ पे आड़ा टेढ़ा कैसे भी भर दिया और आपने एनआईटी सिलचर का सिविल ऊपर डाल दिया और एनआईटी गोवा का मैकेनिकल नीचे डाल दिया, और फिर आपको एंड मोमेंट पे पता मतलब है तो यही पे लाई करोगे ना। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 95% के ऊपर चांसेस है कि इसी जोन में लाई करोगे। और आपको एनआईटी सिलचर का सिविल मिल गया और एनआईटी गोवा का कट ऑफ उससे हाई गया था, और आपको अभी लग रहा है कि यार ये भर देता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपको क्या है 4 साल यहीं पे बिताने हैं। जो भी मिले उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। एक बार चॉइस लॉक हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आराम से चॉइस लॉकिंग के वक्त सोच समझ के किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे कट ऑफ जो है ये बस आपको मतलब किसी भी साइट पे जाओगे तो ऐसा नहीं दिखाएंगे कि इस रैंक पे ये कट ऑफ गया था, ये पूरी इस तरह से एनालिसिस करके। तो इसलिए मैंने बस आपको एक आइडिया देने के लिए लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस रैंक पे हो तो यही डालना है यही करना है। ये बस आपको एक अंदाजा देने के लिए लिखा है मैंने। तो ये हो जाता है 1650 से लेके 1800 तक। फिर उसके बाद आ जाते हैं 1850 से लेके तो 1950 तक, 2000 तक।
ये एनआईटी रायपुर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 1851 और एनआईटी कैलिकट की इंजीनियरिंग फिजिक्स का कट ऑफ गया था 1966। फिर उसके बाद आते हैं एनआईटी कैलिकट से लेके तो एनआईटी पटना तक, जिसका एनआईटी सॉरी 2006 से लेके 2090, मतलब ये सिर्फ 2000 से लेके 2100 तक की रेंज है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 2006 गया था कट ऑफ एनआईटी कैलिकट का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट एनआईटी पटना का कट ऑफ गया था 2090। फिर आ जाते हैं 2100 से लेके तो 2300 तक। एनआईटी राउरकेला मेटलर्जिकल का कट ऑफ गया था 2100। एनआईटी वरंगल के मेटलर्जिकल का कट ऑफ गया था 2290। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको धीरे धीरे जो पुरानी एनआईटीज में जो ऊपर की ब्रांचेस है वो मिलना थोड़ा कम ही दिखाई देगा। अभी धीरे धीरे एनआईटी राउरकेला में माइनिंग का कट ऑफ गया है 2300, और दुर्गापुर में केमिकल का कट ऑफ गया है 2449। उसके बाद आ जाते हैं एनआईटी रायपुर का 2456 कट ऑफ गया है केमिकल में, और एनआईटी जयपुर का केमिकल में कट ऑफ गया है 2580। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अगर आपको ये सारी मतलब हर सेक्शन की हाई क्वालिटी फोटो चाहिए, मतलब मैंने ही खुद से स्क्रीनशॉट निकाल के डाले, तो वो आपको www.yourjdost.com पे मिल जाएगी। मैं उस साइट पे अभी तो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया होगा और साइट अच्छे से काम कर रही होगी। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, जो भी नए टॉपिक्स है वहाँ पे ऐड होते रहेंगे। फिर ये है एनआईटी राउरकेला से लेके सॉरी 2601 से लेके 2797 तक का सीन। तो एनआईटी राउरकेला के सिरेमिक का कट ऑफ गया था 2601। एनआईटी श्रीनगर के सिविल का कट ऑफ गया था 2797। ये एनआईटी सूरत का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है जिसका मैथमेटिक्स में कट ऑफ गया था 2726। और एनआईटी राउरकेला का इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, मतलब बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री कोर्स जो है वो है सिरेमिक का, जिसका कट ऑफ गया था 2688। इसका मतलब है कि आपको आज जो बीटेक होगा वो सिरेमिक इंजीनियरिंग में होगा, और जो एमटेक होगा वो इंडस्ट्रियल सिरेमिक में स्पेशलाइजेशन होगा। नीचे आ जाते हैं, एनआईटी भोपाल का मेटलर्जिकल का कट ऑफ गया था, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 2804। और एनआईटी अगरतला के केमिकल का कट ऑफ गया था 3100। फिर नीचे आ जाते हैं, एनआईटी श्रीनगर के आईटी का कट ऑफ गया था 3110, काफ़ी नीचे गया था। एक तो आईटी मतलब अच्छी ब्रांच है और उसका कट ऑफ काफ़ी नीचे गया था, तो ऐसी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है कि ये मतलब अच्छी, अगर किसी को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। तो समझ सकते हो आप कि लोग मतलब जब भी चॉइस फिलिंग की होगी, कहीं पे एक सीट बच गई और बाकियों ने डाली नहीं होगी, तो 3110 पे मिल गई है। यहाँ पे एनआईटी अगरतला का फिजिक्स में कट ऑफ गया था 3546। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अब सबसे लास्ट सेक्शन है 3600 से लेके तो 3842 तक। जो जेडबल मेंस के जोसा काउंसलिंग का जो 6th राउंड था, उसमें जो लास्ट पर्सन था जिसे एनआईटी में एडमिशन मिली थी वो थी एनआईटी सूरत में इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स केमिस्ट्री में, जिसका कट ऑफ गया था 3842। उसके बाद के जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उन्होंने एक तो जो जोसा के बाद जो 2 राउंड होते हैं स्पेशल राउंड्स, वहां से सीट ली होगी। मतलब वो राउंड्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को सीट अलॉट होगी उसके गलती के कारण, उसकी इच्छा न होने के कारण, या फिर गलत डॉक्यूमेंट देने के कारण, फीस न पे करने के कारण, तो ये सारे वजह से क्या है, कुछ 5-10% जो सीट्स है वो खाली रह जाती है पूरे एनआईटीज की इन टोटल। तो वो जो सीट्स है उन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता ना, तो उसे फिल करने के लिए 2 स्पेशल राउंड लिए जाते हैं। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिनकी भी इससे थोड़ी बड़ी रैंक है वो एक तो होप कीजिए कि इस साल आपको डायरेक्ट मतलब जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही मिल जाए, जो 6 राउंड होते हैं उसी में मिल जाए। या फिर अगर किसी को नहीं भी मिलती है तो आप होप मत लूज कीजिए, आपको वो जो आपके मतलब स्पेशल राउंड होता है उसमें मिलने के काफ़ी चांसेस है। उसके लिए भी मैं अगर लास्ट में जब जोसा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और फिर ये जो है ये पेपर 2 देना होता है, इसके लिए बी आर या फिर बी प्लान के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए अगर किसी ने दिया है तो आप देख सकते हो कि इस तरह का कुछ कट ऑफ गया था, इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रखा है। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को, आने वाले हर कंटेंट को, उसकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए अगर आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर जो भी कुछ आएगा। तो चलिए, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।